हेलो दोस्तों, कैसे हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था त्रिकोणमितीय अनुपातों का व्युत्क्रमणीय संबंध के बारे में अध्ययन किया था। ठीक है, इस वीडियो में आप लोगों को पढ़ना है त्रिकोणमितीय अनुपातों का भागफल संबंध। ठीक है, चलिए मैं एक त्रिभुज की रचना करता हूँ। एबीसी एक त्रिभुज ले लेता हूँ, उसके द्वारा मैं इसका संबंध को जोड़ता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों के भागफल संबंध। एक यहाँ पे आप फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। मान लीजिए कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। तो समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। कर्ण, ठीक है। और थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। और यह भुजा आसनन भुजा को हम लोग आधार कहते हैं। इसको क्या लिखते हैं? P से, इसको H से और इसको B से। P क्या है? देखिए, हिंदी में हम लोग इसको लंब बोलते हैं और इंग्लिश में इसी को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर का जो पहला लेटर होता है उसको P से डिनोट किया जाता है। ठीक है। और हाइपोटेनियस यानी इंग्लिश में कर्ण को बोला जाता है, तो उसका कर्ण हाइपोटेनस का पहला लेटर S से डिनोट किया जाता है। ठीक है। और बेस का पहला लेटर B से डिनोट किया जाता है। इसलिए इसको हम लोग लंब को P से डिनोट किया और कर्ण को S से और B को आधार को B से। ठीक है। अब चलिए हम लोग को निकलना क्या है? इस भागफल संबंध द्वारा हम लोग का निकलना है tan थीटा। देखिए यहाँ पे tan थीटा आप ले लिए। tan थीटा किस भुजा के अनुपात होता है? tan थीटा होता है लंब भुजा, ये जो भुजा है लंब, इसका अनुपात आधार यानी ये भुजा होता है, इसी भुजा। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं AB बटा BC यानी लंब बटा आधार। लंब को क्या चीज से डिनोट किया गया है? P बटा आधार क्या है? B, P बाई B यानी tan थीटा का मान क्या मिला? P बाई B। तो इसलिए इसको आप tan थीटा को लिख सकते हैं tan थीटा बराबर P बाई B। हो गया। अब P बाई B है यहाँ पे, तो P को S से डिवाइड कर देंगे और B को भी H से डिवाइड कर देंगे, तो क्या P बाई B में कोई फर्क नजर आएगा? बिल्कुल फर्क नजर नहीं आएगा। कैसे? चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। देखिए ये P बाई B है, तो इसको आप लिख सकते हैं P बटा H और B बटा H। ये कैसे आया? H से P को डिवाइड कर दिया और B को S से डिवाइड कर दिया, तो हमको क्या मिला? P बाई H और B बाई H। H और H से कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा? P बाई B ही तो बचेगा। इसमें कोई किसी प्रकार का तो फर्क पड़ा ही नहीं। चलिए अब P बटा H का मान क्या बताए थे? साइन थीटा का मान क्या था? P बाई H। तो क्या साइन P बाई H के जगह पे हम साइन थीटा नहीं डाल सकते हैं?
खा लिए साइन थीटा। और कॉस थीटा बी बाई एच, कॉस थीटा का मान क्या था, बी बाई एच। तो आप कॉस थीटा के स्थान पे, यहाँ पे सॉरी बी बाई एच के स्थान पे कॉस थीटा डाल दीजिए। तो क्या मिला हमको, एक फॉर्मूला, टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा, साइन थीटा अब बटा कॉस थीटा, एक फॉर्मूला ये मिला। अब चलिए कॉट थीटा का मान निकालते हैं। कॉट थीटा बराबर इस भुजा का अनुपात होगा। ये भुजा BC है जिसको आधार बोलते हैं, इस भुजा का अनुपात यह भुजा AB यानी लंब होगी। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं BC बटा AB। BC क्या है यहाँ पे, आधार, और AB लंब। इसको आप लोग लिख सकते हैं P बाई बी, सॉरी B बाई P। आधार क्या है यहाँ पे, B है। इस भुजा BC जो है, ये भुजा को हम लोग आधार या आधार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं, तो बेस को B से डिनोट करते हैं। तो B और बटा लंब P, परपेंडिकुलर्स यानी P को डिनोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं B बाई P। अब देखिए कॉट थीटा का मान आप लोग का B बाई P मिल गया। कॉट थीटा बराबर B बाई P। अब इस चीज को भी उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार S से डिवाइड किए थे टेन थीटा को मान को, उसी प्रकार कॉट थीटा के मान को भी हम लोग S से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, B बटा H डिवाइड P बटा H। अब इस पे नजर डालिए, B बाई H किसका मान है, कॉस थीटा का मान है, कॉस थीटा। P बाई H किसका मान है, साइन थीटा। इसलिए हम लोग का कॉट थीटा का मान क्या मिला, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये आप लोग याद रख लीजिए, ये बहुत ही उपयोगी चीज है। ये त्रिकोणमिति में हर जगह पर आपको मिलेगा, इसके बिना त्रिकोणमिति अधूरा है। टेन थीटा का मान साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा का मान सेम उसका उल्टा कॉस थीटा बटा साइन थीटा है। ये चीज आप लोग याद रख लीजिए। कहाँ से आया, इसको मैंने यहाँ से दिखा दिया, ये चीज कहाँ से आती है। चलिए ये अन्य संबंध पर बात करते हैं कि अन्य संबंध क्या होता है, इसके बारे में आप लोग जानिए कि यह चीज क्या होता है। चलिए एक फिगर सेम वैसा ही ड्रॉ करेंगे। समकोण त्रिभुज मान लेंगे, मान लीजिए त्रिभुज ABC में, सॉरी मान लीजिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज का सिंबल है। ठीक है, मान लीजिए कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। तो परिभाषा से चलते हैं, परिभाषा से हमको पाइथागोरस प्रमेय का क्या रूल था, उस रूल पर चलेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, देखिए AC का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है।
जैसे में एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। क्या होता है? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय का यह रूल है कि नहीं। यह बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। बड़ी भुजा क्या है यहाँ पे? कर्ण। अन्य यानी इसको छोड़कर दो भुजा कौन कौन बचेगा? ये वाली भुजा बचेगी जिसको हम लोग लंब बोलते हैं, और यह भुजा बचेगी इसको आधार बोलते हैं। डिनोट पी एच बी। ठीक है। अब हमको किस संबंध के बारे में जोड़ना है, पहले उस चीज पर नजर डालिए। आप इसको ऐसे भी लिख दीजिए, इस इक्वेशन को पलट दीजिए। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। क्या लिखने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। इस इक्वेशन को इस पक्ष को उस साइड ले जाएंगे या इस पक्ष को इस साइड ले जाएंगे तो इस इक्वेशन में किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब क्या करना है, इसको ये दोनों पक्ष को यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बराबर एच स्क्वायर को एच स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी भाग दे देंगे। दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग देने पर यहाँ पे आप लिख सकते हैं, दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग देने पर। ठीक है, इसको भाग देते हैं। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, फिर एच स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। अब क्या इस दो पद है, इसमें पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों का डिवाइड एच स्क्वायर से किया गया है, तो इसको हम लोग अलग अलग तोड़ सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पी स्क्वायर एच स्क्वायर। इस पी स्क्वायर को एच स्क्वायर से अलग अलग तोड़ते हैं। पी स्क्वायर के एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, फिर बी स्क्वायर को एच स्क्वायर से, यानी एच स्क्वायर जो है इस दोनों पद का तो डिवाइड है, तो इसको अलग अलग क्यों नहीं तोड़ सकते हैं, आराम से तोड़ सकते हैं। अब एच स्क्वायर एच स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। काट सकते हैं इसको, एच स्क्वायर क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, अब देखिए P बाई एच, पी स्क्वायर और एच स्क्वायर, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, P बटा एच का होल स्क्वायर प्लस B बटा एच का होल स्क्वायर बराबर 1। P बटा एच, देखिए आप लोगों ने बीजीय व्यंजक पढ़ा होगा, व्यंजक के बारे में। जब हम लोग a बटा बी बराबर इसका पूरा होल स्क्वायर होता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं ना ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। जब इस चीज़ को हम लोग a बटा बी का होल स्क्वायर के ए स्क्वायर और बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर के ए बाई बी का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं उसके स्थान पे। यही चीज़ यहाँ पे किया गया है। ठीक है, अब देखिए P बाई एच, यहाँ ये P बाई एच किसका मान होता है? साइन थीटा का। तो आप यहाँ साइन थीटा के क्या कर सकते हैं? वर्ग प्लस B बाई एच किसका मान है? कॉस थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस इसको लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या? बस आप लोगों को इस फिगर को याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से हम लोग का एक फार्मूला मिला। अब देखिए इस फार्मूला से अन्य कितने फार्मूला हम लोगों को मिलती है।
चलिए इसको मिटा दे, थोड़ा इसको आप लोग थोड़ी देर देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा जो और कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 मिल गया, तो यहाँ से हम लोग इस फिगर को यहाँ लिख देते हैं, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगी। इस फिगर को यहाँ ला दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या मिला, 1 मिला। ये एक साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 मिला हम लोग को। तो यहाँ से आप लोग साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाल सकते हैं। कैसे, चलिए ऐसे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या, जब ये पद को हम लोग राइट साइड ले जाते हैं तो इसका चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। ये प्लस होगा तो माइनस, ये माइनस होगा तो प्लस, तो 1 है यहाँ पे, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये दूसरा का फॉर्मूला हम लोग का मिला। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखते जाइए इससे कितना फॉर्मूला बनते जाएगा। तीसरा फॉर्मूला पर नजर डालिए। अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा भी तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। साइन थीटा का मान क्या होगा, साइन स्क्वायर का मान था, आप साइन थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पावर है, तो जब हम साइन थीटा लिखेंगे तो ये पावर उस साइड जाकर क्या हो जाएगा, रूट में चढ़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी रूल आप लोगों को समझा देता हूँ ये कैसे होता है। देखिए ये चीज़ कैसे होता है, मान लीजिए कि ए स्क्वायर बराबर पी, ठीक है। तो जब इस 1/2 से गुना करते हैं, यानी स्क्वायर को हटाने के लिए, स्क्वायर को हटाने के लिए आपको दिमाग में क्या विचार लानी होगी कि पहले तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर को हम लोग 1/2 से यानी गुना कर देंगे पावर को, तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1 बचेगा। इधर भी तो करना पड़ेगा 1/2 से मल्टीपल उसके पावर में, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1/2 और 1/2 कैंसिल होगा, तब तो ये इक्वेशन संतुलित रहेगा। नहीं तो हम 1/3 लिख सकते हैं, इसको 1/2 लिख सकते हैं, तो इक्वेशन संतुलित नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ तो हम लिख सकते हैं, इसका पहचान क्या है, देखिए 1/2 और 1/2 पावर आपस में कैंसिल हो जाता है। ए स्क्वायर अगर बी स्क्वायर ऐसा रहता है तो स्क्वायर स्क्वायर क्या होता है, आपस में हट जाता है, सिर्फ बचता है ए बाई बी, ठीक है। ये भी क्यों, सेम 1/2 से मल्टीपल करके देख लीजिए दोनों तरफ। तो देखिए ये क्या बचा, ए स्क्वायर बाई 2, आप इसको क्या करते हैं, कैंसिल कर दीजिए, क्या बचेगा, ए और ई पी 1/2, इसके पावर 1/2। तो किसी जिसके पावर 1/2 है, इसका मतलब होता है पावर रूट, यानी आप इसको लिख सकते हैं रूट अंडर पी, ठीक है। 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर, पावर में रहेगा, तभी पावर में रहता है तो रूट को हम लोग 1/2 लिखे या 1/2 को रूट लिखे। ये चीज़ समझ में आ गया। वही चीज़ यहाँ से किया गया है कि साइन थीटा यहाँ से निकाल लिए तो ये स्क्वायर जो है उस साइड रूट में चला जाएगा। ये क्या हुआ, ये मैंने सत्यापित कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये हम लोग का एक फॉर्मूला मिला। चौथा फॉर्मूला कैसे मिलेगा ये भी जान लीजिए। साइन थीटा लिए थे तो ये फॉर्मूला मिला, अब कॉस स्क्वायर थीटा लेंगे, ये कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा लेफ्ट साइड है तो ये साइन स्क्वायर थीटा उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये चौथा फॉर्मूला मिला, ठीक है। सेम उसी तरह हम लोग कर सकते हैं इसको, कॉस स्क्वायर थीटा पांचवा फॉर्मूला,
कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बराबर, देखिए एक फार्मूला से कितने फार्मूला मिल गया यहाँ पे। क्या ये चीज आप लोगों को रटने की जरूरत है, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको कंसेप्ट पकड़ना है। सिर्फ ये चीज आप लोग याद रखिए कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा आपको अगर इक्वेशन का रूल पता होगा तो खुद निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर बटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज आप लोग को अंदर से अंदर विचार आने लगेगा, अंदर ही अंदर विचार आने लगेगा। जब तक इस चीज को आप लोग अध्ययन नहीं करेंगे ये आपके अंदर जाएगा नहीं, ठीक है। ये चीज साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बारे में पढ़ लिए। अब चलिए अन्य दूसरे संबंध लेते हैं। दूसरा का संबंध क्या है इसका, देखिए अब क्या है, यहाँ पे क्या करना है इसको देखते जाइए। एच स्क्वायर से आपने डिवाइड किया था तो क्या परिणाम मिला था। अब चलिए एक एक करके डिवाइड करते जाइए आपकी इच्छा के अनुसार। आपकी इच्छा था एच स्क्वायर से डिवाइड किया, मन में ये भी विचार आता होगा कि क्या पी एच स्क्वायर से तो डिवाइड कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे पी स्क्वायर से डिवाइड। चलिए इस इक्वेशन को इधर ले लीजिए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, ठीक है। अभी बताया मैंने कि इसको लेफ्ट साइड लिखे इस पूरे पद को, और इस पद को इस साइड लिखे या इस साइड लिखे कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए आप एच स्क्वायर से डिवाइड किए थे उस समय, अभी क्या करेंगे पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। दोनों तरफ पी स्क्वायर से भाग देने पर, चलिए भाग देते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर, एच स्क्वायर बटा पी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको भी तोड़ दीजिए, पी स्क्वायर बटा स्क्वायर बी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर, एच स्क्वायर बटा पी एच स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या क्या नजर आ रहा है वो देखिए, पी से पी कैंसिल, क्या बचेगा 1 प्लस आप लिख सकते हैं बी बाई पी का होल स्क्वायर, एच बाई पी का होल स्क्वायर होगा। अब इसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन को क्या करेंगे इस साइड ले जाएंगे, 1 बराबर एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, एच बटा पी का होल स्क्वायर, और ये पद राइट हैंड साइड दाया पक्ष बगल जाएगा तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बी बाई पी का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए 1, आप h बाई पी किसके मान के बारे में पढ़े हैं, साइन थीटा का मान क्या होता है पी बाई एच, तो कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा h बाई पी, सेम उसका उल्टा, तो h बाई पी का मान क्या हो जाएगा कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस b बाई पी किसका होता था, इसको जानिए कॉस थीटा का मान क्या था, कॉस थीटा का b बाई पी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं b बाई पी। नजर डालिए इस पे, ध्यान दीजिए b बाई पी किसका मान था, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि कॉसेक थीटा बराबर h बाई पी, यानी h बाई पी का मान कॉसेक थीटा, ठीक है। और कॉट थीटा का क्या बताया गया था b बाई पी, यही ना, तो आप इसके स्थान पर रख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग का फॉर्मूला क्या मिला, कॉस स्क्वायर थीटा
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपका एक और फार्मूला निकल के आ गया। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फार्मूला निकल के आ गया। अब इसी से कॉसेक स्क्वायर थीटा निकाल लीजिए, जैसे इसके पहले बताए थे साइन थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 था, तो उससे आप लोग निकाल लिए थे साइन स्क्वायर थीटा का मान और साइन थीटा का मान, उसके बाद कॉस थीटा का मान, उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा का मान। ठीक है, अब देखिए इससे कैसे निकाला जाता है बताया था, फिर चलिए एक बार और इसके बारे में भी बता देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के मान जैसे निकाला था सिमिलरली उसी प्रकार ये भी निकलेगा। चलिए इसको आप इधर उठा लाइए, इसको 1 नंबर डाल दीजिए। ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये एक फार्मूला हो गया। ठीक है, दूसरा फार्मूला कैसे आएगा, आप यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे। ठीक है, आप कॉसेक स्क्वायर थीटा को इस साइड लिख दिए, कॉट स्क्वायर थीटा उस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दूसरा का फार्मूला हो गया। तीसरा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बचेगा, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर, जब स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड क्या होगा, रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये मिला तीसरा फार्मूला। चलिए चौथा फार्मूला, कॉसेक निकाल लिया, कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निकाल लिया, कॉसेक थीटा का मान निकाल लिया। अब चलिए कॉट थीटा को निकालते हैं। यहाँ से देखिए इसको कैसे समझा जाए, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 और ये राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से कॉट थीटा का मान कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या है, ये माइनस है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस है यहाँ पे कुछ नहीं रहता है, तो आप लोग जानते हैं ना कि -1 होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे -a है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं -1 इंटू a, ये लिख सकते हैं -1 इंटू a। ठीक है, तो इसी प्रकार है कॉट स्क्वायर थीटा, तो -1 होगा। जब ये कॉट स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो -1 क्या आ जाएगा, इसके बाटा में आ जाएगा। ठीक है, तो जब इसको शॉर्ट कर दूँ या फुल फॉर्म में चलूँ, फुल चलते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या आ जाएगा, इधर माइनस में आ जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं -1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कैसे आया देखिए, ये भी समझ लीजिए। अगर यहाँ पे रफ में मैं समझा देता हूँ, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर दिया हुआ है -1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से आप कॉट स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो यह फिगर कहाँ चला जाएगा, बटा में चला जाएगा, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बटा -1 हो जाएगा। फिर कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये माइनस से डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको -1 और इसको लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यानी आपका कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ये तो यहाँ पे ये आपको डिटेल्स में मैंने बताया है
कि ये -1 कैसे इधर आके ऊपर चला जाता है प्लस में, ये चीज़ को मैंने क्लियर किया हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता तो समझते हैं कि ये तो बाउंस हो गया, दिमाग से ऊपर चला गया, इसलिए मैंने इस चीज़ को यहाँ पे मैंने रफ करके बताया है। ठीक है, अब इसको ये चीज़ को ये माइनस कहाँ से आया पता चल गया कि जब ये चीज़ यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, ये 1 यहाँ आके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड को ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कैसे फॉर्मूला निकालेंगे, यहाँ से आप लिख सकते हैं, इसलिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, इसको लिख दीजिए कोसेक स्क्वायर थीटा और -1। जब इस चीज़ को अंदर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं था प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और इस चीज़ को अंदर डालेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम लोग का ये चौथा फार्मूला ये आया, यहाँ पे ये निकला कोटेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये चौथा फार्मूला निकला ये चीज़। ठीक है, पांचवा, अब यहाँ से कॉट थीटा निकाल लीजिए, कॉट थीटा बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये पांचवा फार्मूला निकल गया। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसको याद कैसे रखना है उसके बारे में मैं बताता हूँ। देखिए साइन स्क्वायर थीटा जो और कॉस स्क्वायर थीटा का मान आप लोग 1 ले लिया था, तो वहाँ से आप लोग इक्वेशन के माध्यम से निकाल सकते हैं। इसको वैसे ही भी याद रखना है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये ऐसे आप लोग इक्वेशन के माध्यम से निकाल सकते हैं, बस मेन चीज़ को याद रखिए, ज़्यादा रटने की चीज़ नहीं है। और मैथ जब तक आप लोग इस चीज़ को बनाते जाएंगे ये खुद ही खुद ऑटोमेटिक आप लोगों के याद होते चला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ निकल के आया। अब चलिए स्क्वायर से तो भाग दे दिए, पी एस स्क्वायर से भी भाग दे दिए, अब क्या करना है एच स्क्वायर से भाग दे दिए, फिर पी स्क्वायर से भाग दे दिए, अब क्या करना है बी स्क्वायर से भाग देना है। ठीक है, दोनों तरफ बी स्क्वायर से भाग देने पर। ठीक है, वो कैसे होगा चलिए इसको भाग देते हैं, इस इक्वेशन के फिर वैसे ही लिख लीजिए, चूंकि दिया है क्या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, दोनों तरफ बी स्क्वायर से भाग देने पर। ठीक है, इसको लिखिए पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, इसको ऐसे नहीं लिखिए, ऐसे लिखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर एच स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या लिखेंगे इसको पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। ठीक है, बटा बराबर एच स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस क्या बचेगा 1 बचेगा बराबर एच स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। अब देखिए p बाई बी का होल स्क्वायर बराबर h बाई पी का होल स्क्वायर, ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए p बाई बी किसका मान होता है, ये चीज़ मैंने निकाल दिया था कि इसका मान क्या होता है, इस चीज़ को मैंने बता दिया हूँ, आप लोगों को बस याद रखना है। p बाई बी किसका मान होता है tan थीटा का स्क्वायर बराबर h बाई बी किसका होता है याद रखिए सेक थीटा का स्क्वायर -1। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे tan स्क्वायर थीटा माइनस इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर क्या बचेगा -1। अब देखिए इसको क्या करना है, इस माइनस को आप लोग हटा दे सकते हैं, कैसे हटाना है इसका बहुत
मेथड है हटाने का। ठीक है, चलिए इसमें से क्या करते हैं हम लोग, माइनस कॉमन कर देते हैं। जब माइनस यहाँ से कॉमन करेंगे तो ये माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा, लिख दीजिए सेक स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर -1। माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बचेगा, इसलिए सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फॉर्मूला एक निकल के आ गया। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये निकल के आ गया। अब इसको नंबर दे दीजिए। फॉर्मूला नंबर 1 क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक फॉर्मूला। जैसे साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा का बराबर 1 का मान निकाले थे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 का मान निकाले थे, उसी प्रकार ये भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला यहाँ से कैसे आएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एक फॉर्मूला ये निकल गया। तीसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से, सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये निकला। ठीक है, चौथा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये लेफ्ट दाया पक्ष बगल था, माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो मैंने माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब हम इसको दाया पक्ष बगल ले जाते हैं तभी इसका चिन्ह बदलता है। दाया पक्ष से बाया पक्ष की ओर ले जाते हैं तो चिन्ह बदलेगा, या बाया पक्ष से दाया पक्ष बगल लाएंगे तभी चिन्ह में परिवर्तन होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे आप लोग, इस -1 को हटाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे -1 से दोनों तरफ, या जो कॉट स्क्वायर का मान मैंने निकाल के बताया था उसी प्रकार इसको भी कर सकते हैं। तो इसको शॉर्ट में चलिए इसको क्या कर लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। ये फॉर्मूला हम लोग के निकल गया। जब ये माइनस आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ऊपर को अंदर डालेंगे तो -1, तो -1 हो गया, माइनस माइनस प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ये हमको चौथा फार्मूला निकला। ठीक है, अब यहाँ से पांचवा फार्मूला निकाल लीजिए। पांचवा फार्मूला क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा -1, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। ये हो जाएगा आपका पांचवा फार्मूला। यही तो था इसका अन्य संबंध, यानी कैसे कैसे इसका संबंध निकाला जाएगा, इसके बारे में मैंने बता दिया। ये फार्मूला कहाँ से आया, देखिए रटने के चीज़ मैथमेटिक है ही नहीं, इसको आप कंसेप्ट बाय कंसेप्ट आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, जब आप लोग उच्चतम क्लास में जाएंगे ये चीज़ अगर पकड़ के रखेंगे ना तो मज़ा ही मज़ा आने वाला है। वहाँ पे आप लोगों को सिर्फ त्रिकोणमिति से ही संबंध पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा है त्रिकोणमिति, उसमें ज़्यादा चाहिए तो कैलकुलेशन जो कि सबसे मज़ेदार चैप्टर है, वो आपको ये चीज़ आना चाहिए, तब जाके आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये आप लोग कैसे याद रखना है, मैंने फार्मूला क्या निकाला था, देखिए साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, मुख्य फार्मूला ये था, इससे हम लोग निकाल सकते हैं, वो बता दिया है मैंने। अब देखिए दूसरा का क्या था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तीसरा का क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यही मुख्य चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। ये आप याद रखेंगे तो कैसे
साइन स्क्वायर थीटा का मान निकलेगा, वो चीज़ मैंने बता दिया है। इसमें जो भी मान आपको निकलना है, साइन का, कॉस का, साइन स्क्वायर का, कॉस स्क्वायर का, ये चीज़ आप लोग इक्वेशन के माध्यम से आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, बस आपको याद कैसे रखना है उसको बताते हैं। साइन कॉस योगफल में क्या होता है उसको ध्यान में रखिए कि साइन स्क्वायर जो कॉस स्क्वायर का मान योगफल में ऐसे याद है कि साइन स्क्वायर जो कॉस स्क्वायर का मान 1 होता है और कोसेक स्क्वायर और माइनस कॉट स्क्वायर का मान 1 होता है। 1 कैसे? कोसेक स्क्वायर और माइनस कॉट स्क्वायर का मान 1 होता है, सेक स्क्वायर और टैन स्क्वायर का मान 1 होता है। ये चीज़ याद रख लीजिए, यहाँ से आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गए। चलिए आप लोगों को अब एनसीईआरटी का एग्जाम्पल प्रश्नों को सोल्व करता हूं और आप लोगों को साधारण तरीकों में समझाऊंगा उस चीज़ को। ठीक है, चलिए एनसीईआरटी का बुक निकालिए आप लोग और एनसीईआरटी का उदाहरण को मैं क्या करता हूं, सोल्व करता हूं और आप लोगों को समझाता हूं कि वो कैसे होगा। ये चीज़ आप लोग समझ गए। अनुपातों से जे भी सम्मत था, मैंने निकाल के बता दिया इसके फॉर्मूला कि कैसे कैसे आता है ये फॉर्मूला। ठीक है, अब चलिए प्रश्न की बारी है, प्रश्न को सोल्व करेंगे। पहले मैं प्रश्न एनसीईआरटी का एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को पूरा कराऊंगा, उसके बाद मैं केसी सिन्हा का भी पूरा प्रश्नों का सोल्व कराऊंगा। त्रिकोणमिति देखिए एनसीईआरटी में बहुत कम प्रश्न है, मज़ा नहीं आता है बनाने, आपका बोर्ड क्लियर हो जाएगा लेकिन कंपटीशन क्लियर नहीं होगा। कंपटीशन के लिए आपको केसी सिन्हा का बुक लीजिए, केसी सिन्हा उठाइए और बनाइए मज़ेदार, आपको कोई भी परीक्षा में आपको सहायता मिलेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न की बारी है, प्रश्न पर